कि जालिमों के जुल्म का इंतकाम होना चाहिए और बच्चा बच्चा इस देश का उधम सिंह और कांसीराम होना चाहिए। कांसीराम में आपको दया मांगना है, किससे? वो शिव गुरु से जो खुद पियक्कड़ हो, जो खुद अपने बच्चे को न पहचानता हो। आप दया मांगते रहिए और आपका जो है बच्चा उधर जुआ खेल रहा है कि रोड पे कचरा के मर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। साथियों, हमारे जितने भी महापुरुष हुए वो हमारे आजादी के लिए, हमें मान सम्मान की जीवन दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उस कड़ी में तथागत गौतम बुद्ध से लेकर माननीय साहब कांसीराम जी, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए। हमारे महापुरुषों का विचारधारा को कुचलने के लिए मनुवादियों ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हथकंडा हमारी महिलाओं पर उनका लागू होता है। जैसे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 3 मंत्र दिए, 3 सूत्र दिए हमारे विकास के मार्ग खोलने के लिए, हमारी उन्नति हो इसके लिए। पहला उन्होंने कहा कि शिक्षित हो, दूसरा संगठित हो और तीसरा संघर्ष करो। लेकिन उनके विचारधारा को कुचलने के लिए मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे समाज में महिलाओं के बीच जा जाकर, हमारे समाज में पुरुषों के बीच जा जा करके उनके विचारधारा को खत्म करने के लिए उन्होंने भी 3 सूत्र जारी किया। साथियों, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी से जानती होंगी कि 3 सूत्र क्या है। 3 सूत्र का नाम आता है तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, वो शिव गुरु का होता है। अभी भी बहुत सारी हमारी माताएं इस मुद्रा में बैठी हुई हैं। जैसे कि शिव चर्चा होता है तो बार बार वो लोग कहता है जय जय महादेव जागा जागा। देखिए अभी भी हमारी माताएं हंस रही है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारे जो बाबा साहब, हमारे रहबर, हमारे मसीहा जो 3 सूत्र दिए हम लोगों को, ताकि उससे हमारा विकास हो। पहला कि शिक्षित हो और दूसरा संघर्ष करो और तीसरा जो है, पहला शिक्षित बनो, दूसरा संगठित हो और तीसरा संघर्ष करो। इसको खत्म करने के लिए, इस विचारधारा को आप ना माने, इसके लिए उन्होंने पहला कहा कि पहला में आपको दया मांगना है, किससे? वो शिव गुरु से जो खुद पियक्कड़ हो, जो खुद अपने बच्चे को न पहचानता हो। आप दया मांगते रहिए और आपका जो है बच्चा उधर जुआ खेल रहा है कि रोड पे कचरा के मर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा उनका मंत्र जो है वो कहता है ओम नमः शिवाय का जाप करना है और तीसरा जो है गुरु बहिना बनाना है, चर्चा करना है घूम घूम कर, ताकि जो है आप अपने महापुरुषों के बारे में ना जानो। सोचिए, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जब आप बाबा साहब को मानेंगी तब अपने आप बच्चों को, अपने परिवार को शिक्षा की ओर लेकर जाएंगी। और शिक्षा, वो हमारे बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो गुण है जो, लेकिन मैं अंत में यही कहूंगा कि हमारे जितने महापुरुष हुए वो कहें कि कोई भी बात इसलिए मत मानो कि वो मोटी मोटी किताबों में लिखी हुई है या कोई ऊंचे कुल का, ब्राह्मण कुल का व्यक्ति कह रहा है, बल्कि उस बात को इसलिए मानो कि अपने तर्क के कसौटी पर कसो और जब वो खरा उतरे तब उस बात को मानो। साथियों, मैं अंत में यही कहूंगा कि जालिमों के जुल्म का इंतकाम होना चाहिए और बच्चा बच्चा इस देश का उधम सिंह और कांसीराम होना चाहिए। कांसीराम होना चाहिए। जय भीम, जय भारत।